अमरोहात्मा स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग। धर्मनगरी हरिद्वार को देश की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। गंगा के इस शहर में अब बहुत जल्द आपको अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम दिखाई देगा। गंगा की संस्कृति और इतिहास के धरोहर को संजोए इस गंगा म्यूजियम की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हरिद्वार में की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका स्वागत किया है और इसे गंगा के लिए एक बड़ी पहल बताया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से इसके बनने से शिक्षा और अध्यात्म का स्तर बढ़ेगा और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। गुरुकुल के कुलाधिपति ने कहा कि इस म्यूजियम में गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा के शहरों, संस्कृति और धरोहरों को संजोए जाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आर पाटिल ने गुरुकुल के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी का, CR पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की इस पवित्र भूमि पर गंगा म्यूजियम बनाने का जो यहाँ पर एक घोषणा की है। निश्चित रूप से गंगा म्यूजियम बनने से ये हमारा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा, आने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करेगा और अध्यात्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। धन्यवाद। तरह का वो म्यूजियम होगा। देखिए, गंगा केवल मात्र जो है कुछ प्रदेशों का नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। देश और दुनिया से लोग, अभी कुंभ हो रहा है, कुंभ में आते हैं करोड़ों लोग, उसमें हिस्सा लेते हैं। गंगा का जो जल है वो इतना पवित्र है, उसमें लोग तरह तरह के जो गुण, केवल मात्र गंगा का पानी ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता, बरसों तक वो साफ रहता है। आज भी हमारे देश के अंदर परंपरा है, जब आदमी कोई मर जाता है उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं। कहीं किसी को पवित्र करना हो तो गंगा जल से उसको छिड़के देते हैं। ऐसे पवित्र गंगा के नाम पर यहाँ म्यूजियम बने, न केवल म्यूजियम बने, हम लोगों ने आज घोषणा की कि एक पेड़ गंगा माँ के नाम, ऐसे 11,000 पेड़ हम इस भूमि में हम लगा रहे हैं। देखिए, गंगा जो मुझे गंगा का उद्गम से लेकर के, गंगा को तक उद्गम से गोमुख और गंगोत्री से हुआ, गंगा सागर तक वो बहती 2500 किलोमीटर लंबी। उसके बारे में जगह जगह कि गंगा कहाँ से चलती है, गंगा का उद्गम क्या है, गंगा कहाँ कहाँ से फैलती है, गंगा के किनारे कौन कौन से बड़े बड़े शहर बसे, कौन कौन से नगर बसे, गंगा ने कितनी संस्कृति बसाई, कितनी संस्कृति बनाई, कितने विद्वानों को कि उसके किनारे बैठ करके, वेदों में एक मंत्र आता है, उपरे गिरनाम संगमे च नदीनाम दिया विप्रो हो जाए। इस नदियों के संगम पर, नदियों के किनारे पर, पर्वतों के उपत्यकाओं में जो है विप्र बुद्धि पैदा होती है। बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र और सत्य आधारित बुद्धि बनती है और इसीलिए गंगा के म्यूजियम के इसमें इन सब बातों को स्थान दिया जाएगा।